हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक वैदेही की आत्मकथा श्रवण कर रहे हैं। भाग 93 गतांग से आगे। मैं वैदेही। लक्ष्मण, तुम वैदेही को लेकर फिर गुफा में चले जाओ। राक्षसों का समूह फिर आ गया है। मेरे श्री राम शीघ्रता में बोले थे। लक्ष्मण और हम गुफा की ओर दौड़े। मैं गुफा में भीतर जाकर बैठ गई थी और लक्ष्मण बाहर धनुष को संभाले सावधान की मुद्रा में फिर खड़े हो गए थे। मारो काटो, यही आवाज आ रही थी बार बार। वो सेना इस बार हजारों की संख्या में आ रही थी। मैं गुफा के एक छिद्र से बाहर देखने का प्रयास कर रही थी। सेना हजारों की संख्या में थी। किसी के हाथों में भाले तो किसी के हाथों में तलवार थे। वो सब मेरे श्री राम के ऊपर टूट पड़े थे। मैंने अपने श्री राम को देखा। घबराई हुई थी मैं, पर मेरे श्री राम शांत और गंभीर मुद्रा में खड़े थे और अपनी ओर आते जैसे ही देखा श्री राम ने राक्षसों को एक बाण सारंग धनुष में लगाकर छोड़ दिया था। राक्षस लोग तो उल्टे पैर पीछे की ओर भागने लगे थे, क्योंकि मेरे श्री राम ने एक बाण छोड़ा था। पर देखते ही देखते वो एक बाण 5 हो गया। 5 का 10, 10 का 100, 100 का 1000, 1000 का लाख, लक्ष लक्ष बाणों की वर्षा से राक्षसों में हाहाकार मचा दिया था मेरे श्री राम ने। भागो, ये कोई इंद्रजाल जानता है, दूषण ने कहा। खर गंभीर होकर बोला, नहीं, कोई नहीं भागेगा। सामना करो शत्रु का। देखो सामने फिर हजारों की संख्या में सेना वहां आ चुकी थी और इस राक्षसी सेना को लाने वाला खरदूषण का ही भाई त्रिशिरा था। मैं डर गई थी। अब मेरे श्री राम क्या करेंगे? उन राक्षसी सेना से उड़ने वाली धूल आकाश में छा गई थी। मैं जिस गुफा के छिद्र से देख रही थी वहां से मेरे श्री राम दिखने बंद हो गए थे। मैं घबराई। लक्ष्मण, मैं चिल्लाई, तुम्हारे भैया नहीं दिखाई दे रहे। पर शायद मेरी बात लक्ष्मण ने बाहर सुनी नहीं, क्योंकि काटो मारो की आवाज ही इतनी तेज आ रही थी। कुछ समय तक मैं परेशान रही। गुफा के ही संकीर्ण क्षेत्र में इधर उधर घूमती रही। फिर मैंने बाहर देखने का प्रयास किया तो मैं चौंक गई थी। ये क्या, राक्षस क्या पगला गए थे जो आपस में ही लड़ रहे थे, एक दूसरे को ही काट रहे थे तलवारों से। मैं देखती रही और इतना ही नहीं, ये राक्षस लोग तो वृक्षों को भी काटने लगे थे, हवा में ही तलवार चलाने लगे थे। फिर मैंने अपने श्री राम को ढूंढा। वो दूर खड़े देख रहे थे, शांत भाव से देख रहे थे। घड़ी भर बाद भी सब कुछ खत्म हो गया था। वहाँ हजारों राक्षस मरे पड़े थे। सबको मेरे श्री राम ने मार गिराया था। पर मैं सोच ही रही थी कि तभी मेरे ध्यान में आया, ओह, मेरे श्री राम ने ऐसा बाण चलाया कि उन्हें हर जगह राम ही राम दिखाई दिए थे। एक दूसरे को राम दिखाई दे रहे थे, इसलिए तो आपस में ही मारकाट मचाकर सब मृत्यु के गाल में समा गए। लक्ष्मण, वैदेही को गुफा से बाहर ले आओ। तुम दोनों आ जाओ अब कुटिया में। मेरे श्री राम ने हमको पुकारा था। मैं बाहर आई गुफा से। मैंने देखा मेरे श्री राम के अंगों से पसीने बह रहे थे। मैंने पहुँचे, मैं घबरा गई। कुछ रक्त की बूंदें भी मुझे नाथ के शरीर में दिखाई दिए। मैंने जैसे ही उन्हें छुए, नहीं प्रिय, ये शत्रु के रक्त उछलकर मेरे देह में गिर गए हैं। तुम क्या सोच रही थी? मैं अपने श्री राम के हृदय से लग गई और कुछ देर तक लगी रही थी। यह प्रसंग अब यहीं विश्राम लेता है। हरे कृष्णा, राधे राधे।